सैम विश्व के पहले एआई पॉलिटिशियन है। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये सही है, ये सच है। दुनिया की पहली वर्चुअल पॉलिटिशियन सैम को निक जेरेटनर ने न्यूजीलैंड में बनाया था 2020 के चुनाव के लिए। दुर्भाग्य से 2020 में क्या हुआ ये हम सब लोगों को पता है, पूरे विश्व में क्या हुआ ये हमको पता है। लेकिन 2020 के इलेक्शंस के लिए न्यूजीलैंड में सैम नाम के रोबोट पॉलिटिशियन को तैयार किया गया था। और निक जेरेटनर जिन्होंने ये बनाया था, उन्होंने सैम की प्रोफाइल बायो में काफ़ी दिलचस्प चीज़ें लिखी है। नंबर 1, वो ये कह रही हैं क्योंकि यही जेंडर डिसाइड किया गया है उनके मेकर्स के द्वारा। वो ये कह रही हैं कि माई मेमोरी इज इनफाइनाइट। अब आज के राजनेताओं से लोगों की एक नाराज़गी क्या होती है कि वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं प्रोमिसेस को, वादा करके और भूल जाते हैं, चुनाव जीत के फिर आते नहीं है अपने क्षेत्र में। तो अब सैम ये कह रही है कि माई मेमोरी इज इनफाइनाइट एंड आई विल नॉट फॉरगेट योर प्रोमिसेस। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात वो ये कह रही है कि आई विल मेक डिसीजंस विदाउट एनी बायस। अब यहीं पे एक मतभेद है दो तबके के लोगों में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज के राजनेताओं की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वो बायस डिसीजंस लेते हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए जब ये सैम का ये कहना कि आई विल मेक डिसीजंस फ्री ऑफ बायस, कुछ लोगों को ये सकारात्मक पहलू लगता है और कुछ लोगों को इसी में एक खतरनाक एक भविष्य की चेतावनी नजर आती है। क्योंकि अगर रोबोट विदाउट बायस काम करेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉग्निटिव बायस, यही एक चीज़ दूसरे जानवरों से मनुष्य जाति को एक अलग करता है। और ये कॉग्निटिव बायस ही अगर नहीं रहे और रोबोट्स अगर डिसीजंस लेने लगे तो शायद कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बायस के बिना डिसीजन होगा, ये बहुत अच्छी बात होगी। काफ़ी सारी समस्याएं जो है समाज में ये सब रुक जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और ये एक अभिशाप हो जाएगा कि आपके पास बायस ही नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर ही ये बताएगा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल करेगा या फिर ह्यूमन बींग्स रूल करेंगे। अभी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी एंथेरन, रजनीकांत सर की फिल्म थी रोबोट उसका अंग्रेजी रूपांतरण था। उस फिल्म में इसी चीज़ को दिखाया गया था। और उसके भी कुछ दशक पहले आर्नल्ड की फिल्म आई थी टर्मिनेटर, उसमें भी इसी चीज़ को दिखाया गया था। मशीन्स, मैन वर्सेस मशीन्स के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हुई है, हॉलीवुड में तो काफ़ी बनी है। और इस चीज़ में एक सच्चाई है। मैं आपको और पीछे ले जाना चाहूँगा। 1969 में एक बात ब्रेकिंग मूवी आई जिसने पूरी सिनेमा जगत को हिला कर रख दिया, 2001 अ स्पेस ऑडिसी। ये आर्थर सी क्लैर्क की बुक पे बनी थी और ये फिल्म जो कि स्टैनली क्यूब्रिक ने बनाई थी, उसमें यही दिखाया गया था कि ह्यूरिस्टिकली प्रोग्राम्ड एल्गोरिथमिक कंप्यूटर HAL उस समय के हिसाब से शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रयोग था इतने बड़े लेवल पे। उसमें यह बताया गया कि अगर रोबोट जो AI है वो अगर रोग हो जाता है तो क्या होगा। और इसी की आशंका है जिसको अलग अलग तरीके से लोग इस पे डिबेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि बाबा वेंगा जो बहुत बड़ी भविष्यवेत्ता रही हैं पोलैंड की, तो उन्होंने भी अपने संस्मरणों में, अपने इंटरव्यूज में इस बात की आशंका ये जताई है कि शायद यहाँ से 100 साल के बाद मशीन्स और मैन के बीच, जो ह्यूमन बींग्स है उनके बीच लड़ाई होगी और शायद वो ह्यूमन बींग्स को हरा सकते हैं। तो खैर ये एक डिबेट जो है ये दुनिया के हर कोने में ये डिबेट चल रहा है आजकल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ आज मशीन लर्निंग से होती है। इनफैक्ट आज आप अगर कोडिंग भी कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग, तो आज उसमें भी ऑटो ML और ये सब चीज़ें आ गई है जिससे अब कंप्यूटर ही कोडिंग करता है। तो ये बहुत ही डिबेट का विषय है। लेकिन और इसमें दो पक्ष विपक्ष के लोग रहेंगे। आपको ये तय करना है कि क्या ये जो बायस वाली बात है कि आई विल मेक डिसीजंस विदाउट बायस, ये समाज के लिए अच्छा है या फिर ये खतरनाक है। और मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो को आप देखिए और आप ये समझिए कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग देशों में इसकी शुरुआत आज नहीं तो कल हो ही जाएगी इस तरह के रोबोट्स की। तो क्या ये भविष्य है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सार्थकता, अहमियत हर क्षेत्र में बढ़ेगी और राजनीति में उसी मात्रा में बढ़ेगी जिस मात्रा में आज के राजनेता उन सब चीज़ों को अगर उस पर सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं, जिनकी वजह से नाराजगी लोगों में बढ़ रही है, तो फिर लोगों का रुझान धीरे धीरे मशीन की तरफ बढ़ेगा और शायद सैम पूरे विश्व में अलग अलग रूपों में, अलग अलग नाम के साथ
बहुत सारे सैम आ सकते हैं। इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया रखिए कि आपकी इसमें क्या सोच है। Ladies and gentlemen, we would like to introduce you to Mithra, an indigenous robot developed by a young startup from Bengaluru.